आगे बढ़ते बात अब करेंगे उत्तर भारत में बदलते मौसम की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड इस वक्त लोग झेलने को मजबूर है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल कश्मीर में हल्की बर्फबारी का दौर भी जारी है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे की मार है। गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इसके अलावा पहाड़ों में भी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और इस ठंड से लोग काफी बेहाल और परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर तापमान अब शून्य के आसपास पहुंचने वाला है। ऐसे में आप समझिए कि इस वक्त पूरे इलाके में, खास करके अगर हम पूरे उत्तर भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर शीतलहर और ठंड का प्रचंड रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है और जिस वजह से लोगों को भारी परेशानी और जनजीवन भी प्रभावित इस बढ़ती ठंड की वजह से हो रहा है। और आईएमडी की तरफ से भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो खास करके सुबह शाम आप घरों से बाहर ना निकलें। और इसके साथ ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में शीतलहर की यानी कि कोल्ड वेव की भी संभावना जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है जिसका असर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जमा देने वाली ठंड इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड जो लोग हैं वो झेलते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और इस ठंड की वजह से लोग काफी परेशान हैं। खास करके फरीदाबाद, गुरुग्राम, यहाँ पर ठंड अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। और भावना सिसोदिया दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ प्रताप सिंह लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और इसके अलावा अनिल चौधरी गाजियाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भावना, मैं आपके पास आऊंगी। देश की राजधानी दिल्ली में क्या हाल है ठंड को लेकर? पुनीता, देखिए, अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कपाने वाली जो सर्दी है उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तरी मैदानी इलाकों में जो है कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ कड़ाके की सर्दी है, वहीं शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर कहना है कि अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, चूंकि जो शीतलहर है वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए हानिकारक होती जा रही है। वहीं इस तरीके की कड़ाके की सर्दी 15 जनवरी तक जो है वो दिल्ली में बरकरार रहेगी और दिल्ली ही नहीं, अगर पूरे उत्तर मैदानी इलाके की बात की जाए तो पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि कड़ाके की सर्दी की वजह से जो दिल्ली में है रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। सरकार की तरफ से रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां पे लोगों को सर्द कड़ाके की सर्दियों में जो है रात खुले में ना बितानी पड़े, इसका खास तौर से ध्यान रखा गया है। वहीं इस कड़ाके की सर्दी को लेकर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बच्चे और बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां बच्चों को सुबह सुबह स्कूल के लिए जाना पड़ता है, वहीं बुजुर्गों को अगर जरूरत पड़ने पर घर से बाहर निकलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कड़ाके की सर्दी जो है उनको नुकसान देती हुई नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली में तितरफा मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। जहां एक तरफ एक लेवल लगातार और देखिए 7 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपके पीछे जो तस्वीर देख पा रही हूँ, अंधेरा अभी भी छाया हुआ है। तस्वीर दिखाइए और बताइए किस तरीके से वहां पर अभी ठंड के बाद स्थिति देखने को मिल रही है। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। 7 बजे का समय है और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अंधेरा जो है वो पूरी तरीके से कायम है। वहीं अगर कोहरे की बात की जाए तो कोहरे की स्थिति भी जो है दिल्ली में देखने को मिल रही है। वहीं एक्सपर्ट्स ने ये साफ तौर पे कहा है कि 15 जनवरी तक जहां दिल्ली में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप रहेगा, वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा भी जो है दिल्ली में छाया रहेगा। और अगर बात की जाए धूप की, जब दिन के समय थोड़ी बहुत धूप खिलकर भी आती है तो लोगों को थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलती है, क्योंकि निकलने वाली धूप में जो है गर्माहट जरूर होती है, लेकिन शीतलहर का प्रकोप जो है वो लगातार जारी रहता है। एक्सपर्ट्स का साफ तौर पे कहना है कि इसी तरीके की स्थिति जो है 15 जनवरी तक फिलहाल दिल्ली में बनी रहेगी। वहीं अलर्ट भी जारी किया गया है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। चूंकि देखिए, मौसम जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ती जा रही है, इसी वजह से जो हॉस्पिटलों में मरीजों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं वो सीजनल इन्फेक्शन का शिकार होते जा रहे हैं। सर्दी, जुकाम, गले में इन्फेक्शन, गले में दर्द, तमाम तरीके की बीमारियों को लेकर जो बीमारियों का खतरा भी अब मंडरा रहा है और यही वजह है कि संख्या मरीजों की बढ़ती हुई इस वक्त नजर आ रही है। ठीक है भावना, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। अली खान भी हमारे साथ नोएडा से जुड़ चुके हैं। मैं आपके पास आऊंगी अली। सिद्धार्थ का रुख करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, बताइए क्या है स्थिति आज ठंड को लेकर?
देखिए बिल्कुल 2 दिन बाद कहीं ना कहीं फिर आज लखनऊ में ठंड बढ़ गई। और आपको बता दें रोज टेम्परेचर पिछले 2 दिनों से लगभग 10 से 11 होता था, आज 6-7 है। और इस समय हमारी मौजूदगी अम्बेडकर चौराहे पर है और जी। यहाँ लोग लगातार आसपास पार्क हैं, लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए फिर उसी तरीके से रोड आज इतनी चल नहीं रही, लेकिन मंडे है लोग निकलते हैं ज्यादा। देखिए पूरी तरीके से खाली है, लेकिन पार्क के आसपास, वरना यहाँ पर हमेशा आपको भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इक्का दुक्का लोग निकल रहे हैं जिनको बहुत जरूरी है कहीं जाना। देखिए पूरी तरीके से रोड्स खाली हुई हैं और ये व्यस्तता में इलाका है, खास करके सुबह सुबह, क्योंकि यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं। सामने ही अम्बेडकर पार्क है, कई पार्क है, लेकिन असर दिख रहा है। पिछले 2 दिनों से लगातार यहाँ पर धूप थी और कहीं ना कहीं ठंड कुछ कम हुई थी, लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया था कि फौरी तौर पर ये राहत है और ये राहत कुछ दिनों तक है। 15 तारीख तक कड़ाके की सर्दी झेलनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं हाड़ कपकपाने वाली ठंड का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के जो तराई क्षेत्र हैं, बलरामपुर से लेकर बलरामपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर और आसपास के जिले हैं, वहां पर लगातार इसका कहर देखने को मिलेगा। और वहां पर डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहां पर जी। कोहरे के साथ साथ कहीं ना कहीं ठंड भी देखने को मिल रही है और ज्यादा ही कुछ ठंड पड़ रही है, जो सबसे ज्यादा दिक्कतों बिल्कुल, का कुल सामना मिलाकर करना सिद्धार्थ पड़ रहा देखिए है, खास डबल टॉर्चर इस वक्त लोग जो है सहते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ, बने रहिए। अनिल चौधरी, गाजियाबाद में क्या अब स्थिति है ठंड को लेकर, कितना तापमान है आज वहां का? देखिए तापमान की अगर बात की जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस फिलहाल का दर्ज किया जा रहा है, जो वाकई ही बेहद ठंडा दिन आज का कह सकते हैं। सुबह से ही सर्द हवाएं चल रही हैं और जिसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी लगातार जारी किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 32 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी अलर्ट को देखते हुए गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो है कदम उठाया गया है, जिसमें कि कक्षा नर्सरी से लेकर 5वीं तक के स्कूलों को फिलहाल 15 तारीख तक क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिए गए हैं। और साथ ही कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं उनकी जो समय सीमा है उसमें तब्दीली कर दी गई है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ही क्लास चल पाएंगी। इस तरीके के निर्देश फिलहाल बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए हैं। ऐसे में जो गाजियाबाद का स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, क्योंकि आगामी दिनों में सर्दी और विकराल रूप दिखाएगी, इस तरीके का अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। उसको देखते हुए गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साफ तौर पर लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं, जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकला जाए, अन्यथा घर पर रहें। और निकल भी रहे हैं तो अपना आप को प्रॉपर ढककर निकलें, अच्छे ऊनी कपड़े पहने और साफ तौर पर पूरा जो है अपना इंतजाम कर कर ही घर से बाहर निकलें। इस तरीके की जो हिदायत है वो साफ तौर पर दे दी गई है। वहीं अब लगातार अस्पतालों में मरीज जो पहुंच रहे हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये मरीज लगातार गाजियाबाद के जिला अस्पताल में उनकी तादाद अब बढ़ गई है। उसको लेकर गाजियाबाद के जो स्वास्थ्य विभाग है उनकी तरफ से जो ओपीडी है वो एक्स्ट्रा चलाने की अब बात की गई है। जो ओपीडी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए 50% अनिल, चल रही अब थी ये वो जो ठंड है वो 80% सीधे चलाई तौर जा पर रही है। अब सेहत पर भी असर डाल रही है और ऐसे में खुद का बचाव बहुत जरूरी अब ऐसे मौसम में हो जाता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। गुलशन ग्रोवर भी गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले नोएडा का भी हाल जान लेते हैं। अली बताइए क्या है आज की स्थिति? नोएडा की स्थिति और उलट नहीं है। नोएडा में आज तापमान, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम तापमान 16 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। वहीं लगातार जो कोहरा है वो अंदरूनी इलाके छोड़ के बाहरी जो एक्सप्रेसवेज हैं उन पे कोहरा भी नजर आ रहा है। वहीं विजिबिलिटी भी बेहद कम नजर आ रही है। कई दिन बाद ऐसा हुआ है जो एक्सप्रेसवेज पे फिर से कोहरा पड़ा है, क्योंकि लगातार कई दिनों से धूप निकल रही थी जिसके चलते तेज हवाएं थी तो कोहरा कम था, पर आज फिर से कोहरा हल्का हल्का एक्सप्रेसवेज पे नजर आ रहा है। वहीं तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे लोग सर्दी से बचाव के लिए तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही है। जैसे मेरे सहयोगी अनिल ने बताया कि तमाम प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि हल्के कपड़े ना पहने, ऊनी कपड़े पहने, मोटे कपड़े पहने, खुद को ढक के निकलें। ऐसी तमाम गाइडलाइन जारी की जा रही हैं। वहीं स्कूल्स हैं उनकी भी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। छोटे बच्चों की स्कूली छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है जिससे उन पर ठंड का कोई प्रकोप ना हो, कोई बच्चा बीमार ना हो। उसको लेके भी जिला प्रशासन की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम स्कूलों की छुट्टियों को 15 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से अलग अलग व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जिसमें अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरों की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं।
जिससे कोई भी खुले आसमान के नीचे ना सोइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का साफ संदेश तमाम अधिकारियों को दिया गया था कि अगर कोई भी अधिकारी सड़कों पे, कोई भी सड़क पे सोता हुआ कोई भी आम आदमी नजर ना आए, कोई भी मजदूर तबके का आदमी सड़कों पे सोता हुआ नजर ना आए, तो उसको लेके भी सख्त हिदायत दी गई थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसको लेकर लगातार जो तमाम अधिकारी हैं वो भी ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं और रातों में सड़कों पे निरीक्षण कर रहे हैं, साथ ही साथ रैन बसेरों का भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम मेधा रूपम खुद सड़कों पे निकली थी और उन्होंने चेक भी करा था कि तमाम रैन बसेरों में व्यवस्थाएं सही हैं या नहीं है। तो इसको लेकर तमाम चीजें ऐसी की जा रही हैं जिससे लोगों को राहत मिले। जगह जगह चिन्हित करी गई हैं जहां से रैन बसेरों के आसपास भी अलाव की व्यवस्था की गई है। बाकी ऐसी जगहें हैं जहां पे राहगीर निकलते हैं ज्यादातर, तो उन जगहों पे भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लकड़ी जलाई जा रही है और पूरे 24 घंटे अलाव जलाया जा रहा है, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिले। साथ साथ ही जो पॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो नोएडा में आज पॉल्यूशन का स्तर 280 के आसपास है। मॉडरेट कंडीशन में पॉल्यूशन है क्योंकि लगातार तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे पोल्यूशन से तो कुछ हल्की राहत मिली है, पर सर्दी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। और ये राहत की खबर है, पोल्यूशन से लोगों को निजात मिली है और लेकिन अब ठंड ने अपना जो रूप दिखाना शुरू कर दिया है, इससे भी अब लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। ठीक है अली, आप बने रहिए, गुरुग्राम का रुख करते हैं। अब गुलशन, क्या है आज तापमान गुरुग्राम का, और ये भी बताइए कि ठंड के लिहाज से वहां पर क्या प्रबंध किए गए प्रशासन की तरफ से? देखिए बिल्कुल, गुड़गांव में आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है। 4 डिग्री इस समय तापमान जो है वो दर्ज किया जा रहा है, जो कि आप बेहद अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 डिग्री जब न्यूनतम तापमान हो तो किस तरह की ठंड जो है वो होगी। और इस समय शीतलहर चल रही है, ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को जो है खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रदूषण का स्तर है वो भी 300 इस समय दर्ज किया जा रहा है, यानी कि 300, जो कि खराब श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो एक तरफ जहां ठंड है, दूसरी तरफ कोहरा है और तीसरी तरफ जो है प्रदूषण है। तो ट्रिपल अटैक इस समय जनता जो है गुड़गांव की वो झेल रही है। सुबह सुबह के समय में जो सड़कें हैं, पार्क हैं, वो सुनसान नजर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों की भी ये सलाह है कि आप सुबह की ठंड से बचें, क्योंकि खासकर बच्चे हो या बुजुर्ग हो या अस्थमा वाले पेशेंट हो, दिल के मरीज हो, वो इस सुबह की ठंड से जरूर बचे, क्योंकि उनको अगर ये ठंड अगर वो सुबह सैर करते हैं तो और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल आज जो विजिबिलिटी है वो हालांकि कोहरा जो है वो ज्यादा नहीं है, लेकिन कोहरा जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जो खुली जगह है वहां पर काफी जो कोहरा है वो नजर आ रहा है। लेकिन इस समय जो नेशनल हाईवे 48 है, जहां पर अधिकतर जो वाहन है चलते हैं, वहां पर जो विजिबिलिटी है वो काफी दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले कुछ दिनों पहले की बात करें तो काफी कोहरा जो है उन सड़कों पर था, जिससे लोगों को यानी कि कोहरे से राहत आज है गुलशन। लेकिन जरा तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि आपके पीछे भी तस्वीर देख पा रही हूँ, सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है। जो आप जानकारी दे रहे थे कि अमूमन इस समय में लोग एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए बाहर निकलते थे, लेकिन ठंड की वजह से सन्नाटा है। दिखाइए तस्वीर। देखिए बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें साझा करता हूं कि जिस तरीके से जिन सड़कों पर हम देखते थे कि काफी जो लोग हैं वो चहल पहल सुबह के समय करते थे, लेकिन वो सड़कें जो है वो इस समय सुनसान नजर आ रही है। इक्का दुक्का लोग ही जो है वो नजर आ रहे हैं। और लेकिन पार्कों की बात करें तो पार्क भी इस समय जो है सुनसान है, क्योंकि सुबह की समय, इस समय ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और दूसरी तरफ जो है शीतलहर जो है वो साफ तौर से नजर आ रही है। तो इसलिए लोग इस कड़ाके की ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि यदि इस ठंड से बचना है तो अब आपको अपनी जो गर्म जो वस्त्र है वो पहनने होंगे, ताकि इस कड़ाके की ठंड से बचा जा सके। और खासकर मास्क का इस्तेमाल भी जरूर करें, क्योंकि इस समय जो ओपीडी की जो संख्या है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है जी। चाहे सिविल अस्पताल हो, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पर मरीज जो है काफी संख्या में बढ़ गए हैं। क्योंकि पहले प्रदूषण के लेवल से भी काफी जो लोग हैं बीमार पड़ रहे थे, चाहे बिल्कुल पहले पॉल्यूशन से परेशान, अब ठंड की वजह से परेशान। अब यही वजह है कि सेहत पर इसका सीधे तौर पर अब असर जो है देखने को मिल रहा है। मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हर राज्य से ऐसी जानकारी सामने आ रही है। ठीक है गुलशन, बने रहिए। भावना, दिल्ली में क्या व्यवस्था है इस वक्त नाइट शेल्टर को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है और दिल्ली सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से क्या तैयारियां उन लोगों के लिए की गई है जिनके पास रहने के लिए कोई साधन नहीं है?
जी देखिए पुनीता, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। और अगर नाइट शेल्टर की बात की जाए तो दिल्ली सरकार द्वारा जो रैन बसेरे बने हुए हैं उसमें हर तरीके की मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो लोगों के लिए दी गई हैं। जहां सोने के लिए बिस्तर दिए गए हैं, वहीं ओढ़ने के लिए कंबल भी जो हैं वो दिए गए हैं। और सुबह शाम खाने की व्यवस्था भी जो है पूरी तरीके से दी गई है। और खासतौर से सबसे अच्छी बात नाइट शेल्टर्स में फिलहाल ये देखने को मिल रही है, चूँकि देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छोटे बच्चों के साथ जो है नाइट शेल्टर्स में अपनी रातें गुजार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं छोटे बच्चे अगर खांसी जुकाम नज़ला का शिकार होते हैं तो उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था भी जो है की गई है। इंडिया न्यूज़ की टीम ने जब नाइट शेल्टर्स का विजिट किया था तो देखा गया था कि लगभग 30 से 40 लोगों की संख्या हर नाइट शेल्टर में देखी गई थी। यानी कि 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो कि नाइट शेल्टर्स में अपनी रातें बिता रहे हैं। और सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है कहीं ना कहीं उस सुविधा से वो संतुष्ट होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है जहां कोई आसरा उनको देखने को नहीं मिल रहा, तो इस कड़ाके की सर्द की जो रातें हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा उनको इस तरीके की सुविधा दी गई है ताकि वो कड़ाके की सर्दी में अपनी रातें ना काटें। नाइट शेल्टर्स में जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें आसानी से अपनी रातें व्यतीत कर रहे हैं। देखा जाए तो जो दिल्ली सरकार द्वारा है वहीं साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो गार्ड्स होते हैं वो भी अलाव का इस्तेमाल जो है वो कम करें, उनके लिए जो है हीटर की व्यवस्था कराई जाए। और वही तमाम जगहों पर देखा जा रहा है कि कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग जो है अलाव का इस्तेमाल फिलहाल करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए जहां एक तरफ प्रदूषण जो है वो लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है उस कड़ाके की सर्दी से राहत पाने के लिए लोगों को अलाव का या आग का सहारा जरूर लेना पड़ रहा है। लेकिन अगर दिल्ली सरकार द्वारा नाइट शेल्टर्स की बात की जाए तो नाइट शेल्टर्स में हर तरीके की सुविधा लोगों को दी गई है ताकि खुले आसमान सर्द रातों में लोगों को अपना जीवन व्यतीत ना करना पड़े। और बिल्कुल, और जो अच्छी तस्वीर, जो अच्छी जानकारी आप दे रही हैं भावना कि जो प्रशासन की ओर से नाइट शेल्टर्स को लेकर व्यवस्था की गई है उसको लेकर लोगों की प्रतिक्रिया भी काफी अच्छी सामने आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बनी रहिए आप भावना। एक बार फिर मैं अनिल का रुख करूंगी। अनिल, गाजियाबाद में क्या है प्रबंध और किस तरीके से वहां पर तैयारियां और व्यवस्थाएं दिखाई दे रही है? अलाव को लेकर क्या वहां पर स्थिति? देखिए, जैसे ही सर्दी की शुरुआत हुई और वैसे ही गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं उनकी तरफ से साफ तौर पर निर्देश तमाम अधिकारियों को दे दिए गए थे। साफ तौर पर ये उन्होंने खुद भी जगह जगह जाकर जो तमाम जो रैन बसेरे बनाए हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका उन्होंने खुद ही रियलिटी चेक किया। उन्होंने खुद ही जाकर उनकी जांच पड़ताल की कि वाकई ही जो हमारी तरफ से प्रबंध दिए गए हैं वो वाकई ही आम जनता को दिए जा रहे हैं। नहीं, वो तस्वीरें हमने भी जाकर जो है रियलिटी चेक करके देखा तो वाकई ही जो इंतजाम सरकार की तरफ से दिए गए वो आम जनता को मिल भी रहे हैं। 22 रैन बसेरे ऐसे हैं जो अस्थायी हैं और 8 रैन बसेरे ऐसे हैं जो स्थायी बनाए गए हैं। उन रैन बसेरों में आखिरकार व्यवस्थाएं कैसी हैं वो हम अपने दर्शकों को बता दें। तमाम प्रबंध जो है गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से किया गया है, चाहे वो हीटर हो या दो कंबल और जो ये है बहुत राहत की प्रोवाइड खबर है कराए अनिल। गए। अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही है नाइट शेल्टर्स को लेकर तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी, खास करके जो सड़कों पर सोने को मजबूर हुआ करते थे। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए। कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रचंड रूप, और इसी के साथ ही लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आप इस ठंड से बचे, खुद का बचाव करें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आज सारे मोहल्ले हाजी खुशी